नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा। तुलसी एवं शालिग्राम की महिमा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी लाभ उठा सकें। तुलसी की महिमा। शिवजी बोले, नारद सुनो, अब मैं तुलसी की महिमा बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन हैं। जिनका मृत शरीर तुलसी की आग में जलाया जाता है, वे विष्णु लोक में जाते हैं। मृतक यदि बहुत महान से महान पापों से ग्रस्त हो तो भी वह तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर शुद्ध हो जाता है। जो मृतक के संपूर्ण अंगों में तुलसी का काष्ठ देकर उसका दाह संस्कार करता है, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति की मृत्यु के समय श्री हरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से जिसके शरीर का दाह किया जाए, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देखकर विष्णु दूत ही आकर उसे वैकुंठ में ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते। वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं, उन्हें विमान पर बैठाकर वैकुंठ में जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उसके सामने जाकर हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां जाने से मनुष्यों का पातक भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें एक एक चावल के दाने अथवा एक एक तिल में अग्नि होम यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ की धूप देता है, वह उसके फल स्वरूप 100 यज्ञानुष्ठान तथा 100 गौदान का पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान के लिए भोजन तैयार करता है, उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वह मेरु के समान आनंद देने वाला होता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है तथा उसके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्ति पूर्वक लगाता है, वह सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की मिट्टी लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का फल मिल जाता है। जो पितरों के पिंड दान में तुलसी दल मिलाकर दान करता है, उसके दिए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति रहती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती है, तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मजरी से भगवान का पूजन करता है, उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तब तक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है, उसके दर्शन और स्पर्श से भी ब्रह्म हत्या जैसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस जिस घर, गांव अथवा
वन में तुलसी का वृक्ष हो, वहाँ वहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्नचित्त होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी विराजमान होती है वहाँ दुख, भय और रोग नहीं ठहरते। यूँ तो तुलसी सब जगह ही पवित्र होती है, किंतु पुण्य क्षेत्र में अधिक पावन मानी गई है। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णु पद की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने पर शांति कारक भगवान श्री हरि भयंकर उत्पातों, रोगों तथा दुखों का भी नाश कर डालते हैं। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहाँ की 10 दिशाएं और चारों प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। मुनि श्रेष्ठ, जिस घर में तुलसी के मूल की मिट्टी मौजूद है, वहाँ संपूर्ण देवता तथा कल्याणमय भगवान श्री हरि सर्वदा स्थित रहते हैं। ब्राह्मण, तुलसी वन की छाया जहाँ जहाँ जाती है, वहाँ वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। नारद, जहाँ तुलसी का समुदाय पड़ा हो, वहाँ किया हुआ पिंड दान आदि पितरों के लिए अक्षय होता है। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान जनार्दन तथा मजरी में श्री रुद्रदेव का निवास है। इसी से वह पावन मानी गई है। विशेषतः शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उससे जितने बीज तैयार होते हैं, उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो मनुष्य श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है, उसके लिए वह अत्यंत पुण्यदायिनी होती है। जो प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है, वह यदि दरिद्र हो तो धनवान हो जाता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली होती है। वह श्री कृष्ण की कीर्ति प्रदान करती है। जहाँ सालग्राम की शिला होती है, वहाँ श्री हरि का सानिध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक महत्वशाली है। सालग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्य की अपेक्षा कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं सालग्राम में मुद्रा हो, वहाँ काशी का सारा पुण्य प्राप्त होता है। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ पाप करता है, वह सब सालग्राम शिला की पूजा से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। बोलिए सालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। हरि ओम। कृपया आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।